ओम नमः शिवाय। महादेव के भक्तों, अपने मन को एक पल के लिए शांत करें और उस अनंत आकाश की ओर देखें। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठता कि यह विशाल ब्रह्मांड, यह चमकता हुआ सूर्य, यह बहती हुई वायु और यह स्थिर पृथ्वी आखिर अस्तित्व में कैसे आए? क्या सब मात्र एक संयोग है? क्या सृष्टि का निर्माण केवल एक भौतिक घटना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, सुविचारित और सतत चेतना कार्य कर रही है? शिव महापुराण का यह 16वां अध्याय हमें इसी रहस्य के द्वार पर खड़ा करता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे गुणों के खेल से संसार चलता है, लेकिन आज हम कारण के भी मूल में जाएंगे। जरा विचार कीजिए, जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो वह चित्र सबसे पहले उसके मन में जन्म लेता है। ठीक वैसे ही यह सृष्टि बाहर प्रकट होने से पहले परमात्मा के भीतर स्पंदित हुई थी। यह अध्याय हमें उस शून्य से शिखर तक की यात्रा कराता है। यह हमें बताता है कि जीवन केवल श्वास लेना नहीं, बल्कि उस परम चेतना से जुड़ना है जिसने हमें रचा है। आज की कथा हम सबको यह समझाएगी कि जब संसार में अंधकार हो या मन में प्रश्नों का तूफान हो, तो समाधान बाहर की दौड़ भाग में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में मिलता है। आइए उस आदि क्षण की ओर चलें जहां समय ने भी अपनी पहली करवट ली थी। सृष्टि के आरंभ में एक बड़ी घटना घटी। परमपिता ब्रह्मा जी, जिन्हें सृजन का कार्य सौंपा गया था, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पर्वत खड़े किए, नदियां बहाई, समय की गणना के लिए काल और युग बनाए। सब कुछ गणितीय रूप से एकदम सटीक था। व्यवस्था पूरी थी, नियम पक्के थे, लेकिन इतना सब कुछ बनने के बाद भी ब्रह्मा जी के हृदय में एक भारीपन था। उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। सोचिए, यह हम इंसानों की स्थिति जैसा ही है। यह सब कुछ बिल्कुल वैसा है जो ब्रह्मा जी के मन में था। हम भी उसी प्रकार से परेशान रहते हैं। हम घर बना लेते हैं, धन कमा लेते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं, फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते समय मन खाली सा लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की तरह हम भी ढांचा तो खड़ा कर लेते हैं, पर उसमें प्राण डालना भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि केवल वस्तुओं को बना देना सृष्टि नहीं है। जब तक उसमें शिव तत्व यानी परम चेतना और आनंद नहीं होगा, वह सृष्टि मुर्दे के समान है। तब उन्होंने अपनी अधूरी रचना को पूर्णता देने के लिए भगवान शिव और आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब आप जीवन में सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करें, तो समझ लीजिए कि अब आपको बाहरी दौड़ छोड़कर शिव की शरण में जाने की आवश्यकता है। आंतरिक शांति की ओर जाने की आवश्यकता है, और वह आंतरिक शांति परम पिता शिव ही है। जब ब्रह्मा जी ने शिव का ध्यान कर अपने चित्त को एकाग्र किया, तब सृष्टि का सृजन हुआ। यह बहुत अद्भुत था। अब सृष्टि मिट्टी या पत्थर की नहीं, बल्कि चेतना की थी। उनके नेत्रों से ऋषि मरीचि प्रकट हुए, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा और प्राणों से दक्ष। यह केवल एक सूची नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। मरीचि का अर्थ है प्रकाश की किरण, जो नेत्रों से ही संभव है, क्योंकि दृष्टि तो प्रकाश देखती है। भृगु हृदय से प्रकट हुए, क्योंकि भृगु ऋषि भावनाओं और ज्योतिष के ज्ञाता थे, और भावनाएं हृदय में बसती हैं। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हुए, क्योंकि नारद वह हैं जो परमात्मा की गोद में ही खेलते हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि हमारे शरीर का हर अंग, हमारी हर क्षमता किसी न किसी दिव्य उपदेश से जुड़ी है। हमारी आंखों में मरीचि जैसा तेज होना चाहिए, हृदय में भृगु जैसी करुणा और वाणी में नारद जैसी भक्ति। जब हमारे कर्म हमारे संकल्प से जुड़ जाते हैं, तभी धर्म का जन्म होता है। ब्रह्मा जी के संकल्प से धर्म का प्रकट होना यह सिद्ध करता है कि धर्म कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि वह हमारे भीतर का दृढ़ निश्चय है जो हमें सन्मार्ग पर ले जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विस्तार देने के लिए अपने शरीर के विभिन्न भागों से देवताओं और असुरों की रचना की। भक्तों, यहाँ थोड़ा रुककर विचार करना बहुत आवश्यक है। हम अक्सर असुरों को केवल बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शिव पुराण की दृष्टि से यह बहुत विशाल है। ब्रह्मा जी ने
देवताओं को दिन के समय और असुरों को रात्रि के समय अपने शरीर से उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि सृष्टि द्वैत पर टिकी है। दिन है तो रात भी चाहिए, प्रकाश है तो अंधकार भी चाहिए। इसलिए अगर यहाँ पर देवता हैं तो असुर भी होने चाहिए। देवता सत्व गुण का प्रतीक हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं, और असुर तमो गुण का प्रतीक हैं जो हमें चुनौती देते हैं। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो शक्ति का जागरण कैसे होगा? हर व्यक्ति के भीतर एक देव और एक असुर बैठा है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर के असुर को मारना नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित करके सही दिशा देनी है। सृष्टि में कोई भी, चाहे वह देवता हो या असुर, व्यर्थ नहीं है। हर किसी की अपनी भूमिका है। भिन्नता ही इस जगत का सौंदर्य है, और शिव की दृष्टि में यह सब उनका ही खेल है। अब समय था सृष्टि को मैथुनी रूप से आगे बढ़ाने का। तब भगवान शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया। उनके आधे शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ, स्वयंभू मनु, और आधे शरीर से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, शतरूपा। मनु का अर्थ है मनन करने वाला, और शतरूपा का अर्थ है सैकड़ों रूपों वाली। यह प्रसंग हमें अर्धनारीश्वर स्वरूप की याद दिलाता है। यह केवल स्त्री और पुरुष का निर्माण नहीं था, यह गृहस्थ आश्रम की स्थापना थी। यह बताता है कि संसार का रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। पुरुष और प्रकृति, पति और पत्नी दोनों का समान महत्व है। जब मनु और शतरूपा मिले तब सृष्टि ने गति पकड़ी। आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। जहां इन दोनों का सम्मान और संतुलन होगा, वहीं नई सृष्टि, नए विचार और एक स्वस्थ समाज का जन्म होता है। मनु और शतरूपा का मिलन शिव और शक्ति के मिलन का ही मानवीय रूप है। मनु और शतरूपा के संयोग से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, और आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। यहाँ से हमें वंश और परिवार का महत्व समझ आता है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। यह सामान्य विवाह नहीं थे, यह समाज के ताने बाने का निर्माण था। जरा सोचिए, एक परिवार कैसे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। कर्दम और देवहूति के घर ही भगवान कपिल का जन्म हुआ। उत्तानपाद के घर ही ध्रुव जैसा भक्त पैदा हुआ। यह स्थिति, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि विवाह और संतान उत्पत्ति, यह जो संतान उत्पत्ति है, केवल निजी सुख के लिए नहीं, बल्कि संसार को उत्तम नागरिक और महान आत्माएं देने के लिए है। जब एक पिता और माता धर्म का पालन करते हैं तो उनकी संतानें ध्रुव बनकर चमकती है। यह वंशावली हमें याद दिलाते है कि हम सब उसी की एक मूल माता पिता की संतान हैं, और हमारे कर्म ही हमारे कुल का नाम रोशन करते हैं। इस कथा में हम अब इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर हमें सबसे दार्शनिक और सुंदर भाग सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 24 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। इन कन्याओं के नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति जिसे धैर्य कहते हैं, तुष्टि जिसे संतोष कहा जाता है, पुष्टि, मेधा अर्थात बुद्धि, क्रिया, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। क्या आपने यहाँ पर एक बात गौर की है? ये केवल महिलाओं के नाम नहीं हैं, ये सभी गुण हैं, हमारे जीवन के सभी गुण हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमें एक सूत्र की प्राप्ति होती है। शांति किसकी पत्नी है? धर्म की। संतोष किसकी पत्नी है? धर्म की। आज हम दुनिया में शांति, सुख और कीर्ति खोज रहे हैं, लेकिन धर्म को छोड़कर। यह असंभव है। जैसे पत्नी अपने पति के बिना नहीं रहती, वैसे ही शांति, तुष्टि और सिद्धि भी धर्म के बिना नहीं टिक सकती। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो पहले धर्म को अपनाएं, पहले सत्य और कर्तव्य को अपनाएं। शांति अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। यह कथा हमें बिना उपदेश दिए यह समझा देती है कि गुणों का आधार केवल और केवल सिर्फ सदाचार है। धर्म के बाद दक्ष ने अपनी अन्य कन्याओं का विवाह विभिन्न ऋषियों और तत्वों से किया। भृगु, मरीचि, अंगिरा और अग्नि आदि को कन्यादान दिया गया। इनमें केवल मनुष्य नहीं जन्मे,
किसी से देवता, किसी से दैत्य, किसी से गंधर्व, तो किसी से पशु पक्षी और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। यह वर्णन हमें आज की जो इकोलॉजी है, आज का जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका ज्ञान देता है। हमारी संस्कृति कहती है कि वो बरगद का पेड़, वो बहती नदी, वो रेंगता हुआ नाग, सब कुछ हमारे ही दूर के रिश्तेदार हैं। सब एक ही परिवार से निकले हुए हैं, सब कश्यप और दक्ष के वंश हैं। जब हम यह कथा सुनते हैं तो हमारे समझ आता है कि प्रकृति का दोहन करना पाप क्यों है, क्योंकि जिसे हम काट रहे हैं वह भी उसी ब्रह्म का अंश है जिसके हम हैं। इस अध्याय में हमें वसुदेव कुटुंबकम की असली परिभाषा समझने को मिलती है कि यह पूरी पृथ्वी, इसके हर जीव जंतु हमारे ही विस्तार हैं। हम अलग नहीं, हम एक विराट अस्तित्व का हिस्सा हैं। दक्ष की शेष 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। कश्यप ऋषि सृष्टि के सबसे बड़े पिता माने जाते हैं। उनसे अदिति, जो कि देवताओं की माता थी, दिति, जो कि दैत्यों की माता थी, दनु, कद्रु, जो कि नागों की माता थी, और विंता, जो कि पक्षियों की माता थी, आदि का वंश चला। आज हम जितनी भी विविधता देखते हैं, चाहे वह समुद्र के जीव हों, आकाश के पक्षी हों या धरती के रेंगने वाले जीव, सब कश्यप की संतान हैं। यह हमें बताता है कि परमात्मा को विविधता पसंद है। उसने सबको एक जैसा नहीं बनाया। किसी को पंख दिए, किसी को फन दिया, किसी को बुद्धि दी, लेकिन स्रोत एक ही है। यह कथा हमें सह-अस्तित्व सिखाती है। एक ही पिता के संतान होने के बावजूद देव और दानव लड़ते हैं, जो हमारे मन के संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन अंततः सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। कश्यप का अर्थ है जो सबको साथ लेकर चले, जो सबको अपनी दृष्टि में रखे। सृष्टि का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब कथा यहाँ पर एक बहुत भावुक मोड़ लेती है। दक्ष की एक कन्या सती के रूप में जन्मी, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन था, परंतु दक्ष के अहंकार ने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया। जब दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव का अपमान किया और सती को भी अनदेखा किया, तो माता सती ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा नैतिक पाठ प्राप्त होता है। सम्मान आत्मा का भोजन है। सती ने दिखाया कि जहाँ अपने आराध्य, जहाँ अपने पति, जहाँ अपने ईश्वर का अपमान हो रहा हो, वहाँ देह का मोह भी कुछ नहीं है। यह त्याग कोई असाधारण आत्महत्या नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह था। यह बताता है कि अहंकार कैसे अपने ही विनाश का कारण बनता है, कैसे दक्ष अपनी सती के नाश का कारण बना था। जब हम शिव का अपमान करते हैं, जब हम कल्याण का अपमान करते हैं, तो हमारी शक्ति, जो हमारी सती है, हमसे रूठ जाती है और हमारा जीवन यतांत विध्वंस हो जाता है। हमारे जीवन यतांत में विध्वंस आ जाता है। सती के जाने के बाद शिव वियोग में चले गए और सृष्टि असंतुलित हो गई। देवताओं की प्रार्थना से वही आदि शक्ति हिमालय के घर पार्वती बनकर लौटी। उन्होंने फिर से घोर तपस्या की और शिव को पुनः प्राप्त किया। यही शक्ति समय समय पर काली, दुर्गा, चामुंडा और अंबा बनकर भक्तों की रक्षा करती है, हम सब की रक्षा करती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि यदि जीवन में कुछ छूट गया है, कुछ टूट गया है, तो तपस्या और संकल्प से उसे नए रूप में वापस पाया जा सकता है। सती का पार्वती बनना यह सिद्ध करता है कि प्रेम और सत्य कभी नहीं मरते, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। यह नारी शक्ति की ही महिमा का गान है कि वह कोमल है तो सती है, और अगर वह ठान ले तो कठोर तपस्विनी पार्वती भी वही है। शक्ति के बिना शिव भी शव समान है, और यह सिद्धांत यहाँ स्थापित होता है, सत्य होता है। अंत में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, मैंने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी देव, दानव, मनुष्य दिखे, यह सब मेरा नहीं, उस परम ब्रह्म शिव की लीला है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों गुण भेद से अलग दिखते हैं, पर तत्व एक ही शिव के स्वरूप में है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे अपनी शक्ति शिवा के साथ अपने धाम में सदैव निवास करते हैं। मेरे महादेव के प्यारे भक्तों, यह अध्याय हमें अनुभूति कराता है कि हम चाहे कितनी भी भाग दौड़ कर लें, अंत में विश्राम शिव के चरणों में ही है। सृष्टि की उत्पत्ति का यह ज्ञान
केवल इतिहास जानने के लिए नहीं था, बल्कि यह जानने के लिए है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। हमारा स्रोत शिव है और हमारा गंतव्य भी शिव ही है। जब यह भाव मन में जागता है, तभी जीवन वास्तविक अर्थों में सफल होता है। मेरे प्यारे महादेव के भक्तों, आज की कथा में अगर आपको आनंद आया है, कुछ जानने और सीखने को मिला है, महादेव की कृपा की प्राप्ति हुई है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ साथ अपने जो रिश्तेदार हैं, स्नेही जन हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा नहीं, किसी एक व्यक्ति को आप शेयर करें, उसको भी शिव गंगा में डुबकी लगाने का मौका दें। और आगे भी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे ही इसी प्रकार से शिव गंगा में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव पुराण के गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, अगले वीडियो में एक नए प्रसंग, एक नई सीख के साथ। ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।